मुरादाबाद लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद कई कारोबारी अब सैनिटाइजेशन कारोबार के जरिए अपने व्यापार को रफ्तार दे रहे हैं। छोटे शहरों में भी सैनिटाइजेशन कारोबार फल फूल रहा है। कोरोना काल के बाद अब छोटे शहरों में भी सैनिटाइजेशन कारोबार फल फूल रहा है। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद कई कारोबारी अब सैनिटाइजेशन कारोबार के जरिए अपने व्यापार को रफ्तार दे रहे हैं। ग्राहकों की बढ़ती मांग और कोरोना की दहशत के बीच बाजार में तरह तरह के सैनिटाइजर उपकरण और अन्य उत्पाद ग्राहकों के मुताबिक तैयार कर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सामाजिक दूरी के नियम के पालन के साथ कोरोना वायरस को रोकने के लिए फैक्ट्रियों से लेकर घरों तक सैनिटाइजेशन वक्त की मांग है, लिहाजा कारोबारी भी अब ग्राहकों के मुताबिक उपकरण तैयार करा रहे हैं। मुरादाबाद जनपद में लॉकडाउन के चौथे चरण में मिली छूट के बाद जहां औद्योगिक गतिविधियों को छूट मिली है, वहीं कई कारोबार कोरोना संकट से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बाजार में छाई मंडी के बीच सैनिटाइजर कारोबार लगातार गति पकड़ रहा है। छोटी छोटी गलियों में कारोबारी सैनिटाइजेशन से जुड़ी मशीनों और उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं। ग्राहकों की मांग के मुताबिक नए उपकरण स्थानीय स्तर पर तैयार कर ग्राहकों को दिए जा रहे हैं। कारोबारियों के मुताबिक कोरोना की दहशत के बीच हर कोई खुद को सुरक्षित रखना चाहता है, लिहाजा दिन में सैकड़ों लोग सैनिटाइजर से जुड़े उत्पाद और केमिकल की पूछताछ कर रहे हैं। मुरादाबाद में सैनिटाइजेशन कारोबार की शुरुआत के बाद से कारोबारियों को फैक्ट्रियों, शोरूम, मॉल और घरों को सैनिटाइजेशन करने के ऑर्डर बड़े पैमाने पर मिल रहे हैं। स्थानीय स्तर पर सैनिटाइजर की बढ़ती मांग के बीच बाजार भी ग्राहकों को 1000 रुपए से 10,000 रुपए में ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन मुहैया करा रहा है। इसके साथ ही ग्लव्स, मास्क, फेस शील्ड, हैंड वॉश, सैनिटाइजर बोतल भी खूब बिक रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते आम घरों में भी सैनिटाइजर आइटमों की मांग बढ़ गई है और लोग घरों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े पैमाने पर इन उपकरणों को खरीद रहे हैं। बाजार में सैनिटाइजर, केमिकल और उपकरण खरीदने वाले ग्राहक भी मानते हैं कि इस समय खुद को सुरक्षित रखना आवश्यक है। सैनिटाइजर कारोबारियों के पास बड़ी संख्या में फैक्ट्रियों को सैनिटाइज करने के ऑर्डर हैं और आने वाले समय में इस कारोबार में विस्तार की व्यापक संभावना है, लिहाजा कारोबारी भविष्य की रणनीति बनाने में जुटे हैं। राहुल अग्रवाल। राहुल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना के चलते लागू लॉकडाउन में पूरे देश में कारोबारी गतिविधियां ठप हो गई हैं, कारोबार ठप हो गए हैं, व्यापार ठप हो गया है। इसमें अब हम देख रहे हैं कि सैनिटाइजेशन का काम एक नई रफ्तार पकड़ रहा है। पहले बड़े शहरों में ये सिमटा हुआ था, अब छोटे शहरों में भी आ रहा है। मुरादाबाद की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे ये आइडिया आया या पहले से क्या आप काम कर रहे थे? और ये एक्चुअली मेरा तो काम केमिकल्स का है और जो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड जो सैनिटाइजेशन है मैं पहले से ऑलरेडी डील करता था, परंतु अब मेरे पास जब मैं लॉकडाउन में था तो मैंने ये सोचा कि कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आते थे कि हमें ये केमिकल चाहिए और हम इसको सैनिटाइज अपने घर को, ऑफिस को सैनिटाइज कराना चाहते हैं, परंतु हमें कोई एबिलिटी नहीं मिल पा रही। एबिलिटी मिल पा रही है तो केवल सोडियम हाइपोक्लोराइड की मिल पा रही है, तो स्प्रे मशीनें कहाँ से मिलेंगी, ये हैंड सैनिटाइज़र कहाँ से मिलेगा, ये फलाना कहाँ से मिलेगा। तो मेरे दिमाग में ये आया कि हम ये सब चीज़ें आदमी जो है बहुत परेशान है, वो सैनिटाइज़ कराना चाहता है परंतु उसको एबिलिटी नहीं हो पा रही है कि कहीं तो केमिकल मिलेगा, कहाँ से स्प्रे मशीनें मिलेंगी। तो मैंने इन सबों को इकट्ठा करते हुए एक ही छत के नीचे, ताकि आदमी को इधर उधर ना भटकना पड़े, सभी सामान एक ही जगह मिले। तो इसमें मेरा उद्देश्य ये था कि लोगों की मेरा उद्देश्य व्यापार के साथ साथ, व्यापार का तो उद्देश्य बाद में था, परंतु लोगों का ये था कि लोगों को जो परेशानी हो रही थी उसके परेशानी को भी निराकरण करना था। किस तरह के ऑर्डर आपको मिल रहे हैं? जैसे मुरादाबाद में बहुत सारी पीतल फैक्ट्रियाँ हैं। मुरादाबाद में जितने एक्सपोर्टर्स हैं सब हमसे माल ले रहे हैं और उसके अलावा बहुत से जैसे शोरूम हैं, गाड़ियों के शोरूम है, 2 व्हीलर के शोरूम है, 4 व्हीलर के शोरूम है और बहुत सी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, बहुत से जो ये रियल एस्टेट के लोग हैं, ये अपने श्रमिकों को सैनिटाइज़ कराने के लिए उनके पास, मेरे पास रोज़ाना 100 से 150 कॉल आती हैं कि हम अपने लोगों को कैसे ह्यूमन बॉडी पे कैसे स्प्रे कराएं, हम अपने वॉल्स को कैसे कराएं, हम अपनी फैक्ट्री को कैसे सैनिटाइज़ कराएं, क्या क्या प्रिकॉशंस लें। तो अब आपको लग रहा है कि धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन खुलेगा और लेकिन उसके बाद कोरोना का खतरा तो रहेगा ही, ऐसे में आज के वक्त की मांग भी है कि सैनिटाइजेशन किट या सैनिटाइजर आपके पास हों? हाँ बिल्कुल, ये तो हर घर की ज़रूरत है। अब हर घर, हर ऑफिस, हर शॉप, सब जगह हर एक आदमी को अपना ये सैनिटाइज़र और मास्क और जितने भी इसके हमने जो ये मशीनें हैं, जैसे कि आपके ये सैनिटाइज़र, ये डिस्पेंसर मशीन है, इसमें जो है मतलब जो भी इसमें हमने बहुत इकोनॉमिकल भी अपने मशीनें तैयार करवाई ऑर्डर देके, जिससे कि हर आदमी की अप्रोच में हो सके। कहीं भी कोई ऑफिस है
या कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है, फैक्ट्री है, तो वो आप गेट पे लगा दीजिए। और जो भी फैक्ट्री है या कोई भी आदमी आने वाला है, पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करे, फिर अंदर एंट्री करे। तो मुरादाबाद में अवेलेबल हो पाए, कहाँ कहाँ से मदद आपको लेनी ये हमने हरियाणा से, पंजाब से और पुणे से, वहाँ से ये मशीनें और सब ऑर्डर देकर तैयार करवाई हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर आपसे जानना चाहूँगा, इंडस्ट्री की बात होगी या पीतल उद्योग की बात होगी, हम जो आम लोग हैं जो घरों में रहते हैं, क्या वो लोग भी जागरूक हो रहे हैं? वो लोग भी आपके पास बिल्कुल 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 बिल्कुल। घर के एक एक आदमी, हर जना, प्रत्येक सदस्य, छोटे से लेकर बड़े तक में बहुत ज़्यादा जागरूकता है कि हम किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखें। ठीक, थैंक यू सर। हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? वंदना अग्रवाल। वंदना जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना के चलते लॉकडाउन लागू है और उसमें खतरा लगातार बना हुआ है, और मुरादाबाद में खासतौर पर रेड जोन में, ऐसे में अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कितना परेशान हैं और उसके लिए क्या क्या कर रही हैं? एक तो घर में मैं रोज़ाना सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है उसका पोछा लगवाती हूँ, मॉप करवाती हूँ या खुद करती हूँ। इसके अलावा सारे जितने भी मेरे डोर के हैंडल्स हैं या चटकनी हैं उनको सैनिटाइज़ करती हूँ, खुद करती हूँ। और साथ में घर में एंट्री के वक्त हमने अपने बाहर ही एक सैनिटाइज़र रखा हुआ है। जो भी एंटर करेगा पहले हाथ सैनिटाइज़ करता है, फिर घर में एंटर करेगा। और हम कोशिश करते हैं कि मास्क के बिना ना निकलें, और मास्क वॉशेबल यूज़ करते हैं ताकि वो घर पे हम मतलब 2-3 मास्क हमने बना रखे हैं, फिर उसको वॉश कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे दूसरा यूज़ करते हैं। क्या आपको लगता है कि कोरोना के बाद अब जो है कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोग कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को लेकर? हाँ, इसके साथ हम लोग जो आयुष मंत्रालय ने जो कुछ काढ़े या रामदेव जी ने कुछ बता रखे हैं प्रिकॉशंस, वो भी हम मॉर्निंग में बना के अपनी पूरी फैमिली को देती हूँ। बाकी थोड़ा सा ये अवॉइड करते हैं कि बहुत ज़रूरी होता है तभी घर से बाहर निकलते हैं। यहाँ क्या आप लेने आई हैं और क्या आपने यहाँ पे देखा है? मैं यहाँ पर हैंड सैनिटाइज़र और सोडियम हाइपोक्लोराइड सैनिटाइजेशन के लिए केमिकल लेने और स्प्रे मशीन के लिए पूछने आई हूँ। अच्छा, कुछ नई चीज़ें आपको दिख रही हैं पहले के मुकाबले, पहले जब आप लेती होंगी? हाँ, मेरे को एक तो फुट पैडल यहाँ पर आई तो फुट पैडल नया दिखा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने देखा कि सैनिटाइजेशन की जो आजकल ऑटोमेटिक मशीन आई है वो दिखाई दी मुझे नई, जो कि बहुत यूज़फुल भी है कि आपने टचलेस आप घर में अपने ऑफिस में, या इसके छोटे साइजेस भी आने वाले हैं, आप घर में भी लगा सकते हैं एंट्री पे, और अपने हाथ सैनिटाइज करके इजीली और अपना अंदर जाएं। तो आपके जो फ्रेंड सर्कल में या जो आपके मोहल्ले में तमाम लोग हैं, क्या वो भी क्वेरी करते हैं आप लोगों से या पूछते हैं भाई? हाँ, क्वेरी भी करते हैं, साथ में ले भी रहे हैं सामान। अच्छा। उन्हें ये लग रहा है कि हमें इजीली यहाँ पर सब अवेलेबल है तो आते भी हैं। जैसे जिसको पता चल रहा है वो व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं, क्योंकि जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो सबको सबसे ज़्यादा ये दिक्कत थी कि हम घर को सैनिटाइजेशन के लिए केमिकल कहाँ से मिलेगा हमें, तो वो हमें बहुत इजी हो गया जब ये सेंटर खुला। तो सबको पता है कि यहाँ सब अवेलेबल है, तो अपना यहाँ इजीली हम लोगों ने लिया।